हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग बुक्स में। आज का एपिसोड एक ऐसी डीप और ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी होने वाली है जो आपके आसपास के लोगों को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल कर रख देगी। दोस्तों, हमारी लाइफ में सबसे बड़ा एसेट क्या है? हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी नेटवर्किंग और हमारा लोगों के साथ कनेक्शन। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोगों को समझ नहीं पाते। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको धोखा दिया या किसी ने आपसे झूठ बोला और आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। या फिर कभी किसी जॉब इंटरव्यू में आपको लगा कि सब कुछ परफेक्ट गया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आप इंटरव्यूअर के अनस्पोकन वर्ड्स को नहीं सुन पाए। आज हम इस मुद्दे को हमेशा के लिए सॉल्व करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी आर्ट की, एक ऐसी साइंस की जिसे कहते हैं रीड पीपल लाइक अ बुक। इमेजिन करो एक ऐसी सुपर पावर जहां आप किसी व्यक्ति से सिर्फ 5 मिनट बात करके उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके इंटेंशंस क्या हैं और वो सच बोल रहा है या झूठ, ये सब एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सको। ये कोई जादुई ताकत नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी और ऑब्जर्वेशन का कमाल है। दोस्तों, इंस्पायरिंग बुक्स पर हमारा हमेशा से यही मोटिव रहा है कि आपको वो नॉलेज दी जाए जो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ को डेली 1% बेटर बनाए। जब आप अपने आप पर इन्वेस्ट करते हो, अपने सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर करते हो, तब आप स्लोली एक ऐसे इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, यानी आप एक ऐसे वर्जन में इवॉल्व होते हो जो अनबीटेबल है। तो चलो शुरू करते हैं इस मास्टर क्लास को जहां हम एक ह्यूमन माइंड को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल लोगों को समझने का है उनका बेसलाइन सेट करना। बेसलाइन का मतलब क्या होता है? सोचो आपका एक दोस्त है जो नॉर्मली बहुत शांत रहता है, कम बोलता है और अपनी धुन में रहता है। ये उसका नॉर्मल बेसलाइन है। अब एक दिन वो अचानक से बहुत ज़्यादा बोलने लगे, ओवरली एक्साइटेड हो जाए और उसके हाथ पैर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हों। यह बेसलाइन शिफ्ट है। बेसलाइन शिफ्ट हमेशा एक रेड फ्लैग या एक इंडिकेटर होता है कि कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। लोग कभी कभी स्ट्रेस में या झूठ बोलते वक्त या कुछ छुपाते वक्त अपने नॉर्मल बिहेवियर से अलग बिहेव करते हैं। अगर आपको किसी को सच में एक किताब की तरह पढ़ना है तो सबसे पहले आपको उन्हें बिना जज किए ऑब्जर्व करना सीखना होगा। ये आसान नहीं है क्योंकि हमारा माइंड नेचुरली अश्यूम्स बनाने लगता है। हम पहली नज़र में ही सोच लेते हैं कि यह इंसान तो अजीब है या यह इंसान बहुत अच्छा है। लेकिन यहीं पर आपको अपना सेल्फ डिसिप्लिन दिखाना है। अपने बायसेस को रोको, सिर्फ देखो और नोटिस करो। क्या वो नॉर्मल बात करते वक्त आई कांटेक्ट मेंटेन करता है? क्या वो नॉर्मली अपने हाथों का यूज़ करता है बात करते वक्त? जब आप इन छोटी छोटी डिटेल्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तब आप रियल माइंड रीडिंग के पहले स्टेप को मास्टर कर लेते हो। अब आते हैं बॉडी लैंग्वेज के सबसे पावरफुल हिस्से पर और वो है इंसान का चेहरा। दोस्तों, चेहरा हमारे दिमाग का एक बिलबोर्ड होता है, पर लोग अपने चेहरे को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दाढ़ में भी मुस्कुराओ, गुस्सा आए तो चुप रहो। इसीलिए सिर्फ एक स्माइल देखकर यह मत सोच लेना कि इंसान खुश है। यहाँ एंट्री होती है माइक्रो एक्सप्रेशंस की। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो छोटे छोटे फेशियल मूवमेंट्स होते हैं जो एक सेकंड के कुछ हिस्से के लिए आते हैं और चले जाते हैं। यह इतने फास्ट होते हैं कि लोग इन्हें कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को कोई ऐसी बात बोली जो यूं चुभ गई तो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए उसके चेहरे पर गुस्सा या सैडनेस आएगी और फिर तुरंत एक फेक स्माइल आ जाएगी। अगर आप अटेंटिव हो तो आप उस 1% के बदलाव को कैच कर लोगे। और सचमुच यही वो 1% बेटर ऑब्जर्वेशन है जो आपको बाकियों से अलग बनाता है। आइस को सोल का आईना कहा जाता है और साइकोलॉजी भी यही मानती है। जब कोई इंसान खुश होता है तो उसकी स्माइल सिर्फ होठों पर नहीं,
उसकी आंखों के किनारों पर रिंकल्स के फॉर्म में दिखती है, जिसे हम दुचैन स्माइल कहते हैं। एक फेक स्माइल में कभी भी आंखें इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ होठ स्ट्रेच होते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको देखकर मुस्कुराए तो उसकी आंखों पर ध्यान देना, आपको असलियत पता चल जाएगी। आई ब्लिंकिंग भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट एक रिलैक्स्ड स्टेट को दिखाता है, लेकिन अगर किसी का ब्लिंकिंग रेट अचानक बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि उसकी हार्ट रेट बढ़ गई है, वो नर्वस है या शायद झूठ बोल रहा है। दोस्तों, ये सब ऑब्जर्व करने के लिए आपको कॉन्शियसली प्रेजेंट रहना पड़ेगा। आपको अपने खुद के थॉट्स को शांत करना होगा। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपके दिमाग में कल की मीटिंग का टेंशन चल रहा है, तो आप उनके बॉडी लैंग्वेज को कभी नहीं पढ़ पाओगे। अपने आसपास के मोमेंट में प्रेजेंट रहना एक बहुत बड़ी सेल्फ मास्टरी और डिसिप्लिन का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं इंसान की बॉडी और उनके पोस्चर्स की तरफ। टॉर्सो और आर्म्स बहुत कुछ बताते हैं। जब कोई इंसान अपने आर्म्स क्रॉस करके बैठा हो तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि वो डिफेंसिव फील कर रहा है या आपसे डिस्टेंस बनाना चाहता है। लेकिन याद रखो, कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। शायद यू सिर्फ ठंड लग रही हो, इसीलिए हमेशा क्लस्टर्स को ऑब्जर्व करो। क्लस्टर्स मतलब 3 या 4 बॉडी लैंग्वेज साइंस जो एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हों। अगर उसने आर्म्स क्रॉस किए हैं, उसकी आंखें नैरो हैं और वो पीछे की तरफ लीन कर रहा है, तब पक्का वो आपसे डिसएग्री कर रहा है या डिफेंसिव है। एक और आदत जो लोगों में बहुत कॉमन होती है वो है पैसिफाइंग बिहेवियर्स। जब हम नर्वस होते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली हमें शांत करने की कोशिश करता है। इसीलिए लोग स्ट्रेस में अपनी नेक को रब करते हैं, अपने बालों से खेलते हैं या अपनी ज्वेलरी के साथ फिजेट करते हैं। अगर आप किसी नेगोशिएशन में हैं और आपके कोई ऑफर देते ही सामने वाला अपनी नेक रब करने लगे, तो समझ लीजिए कि उसे आपका ऑफर पसंद नहीं आया या वो कंफर्टेबल नहीं है। ये छोटी छोटी बातें आपको इतना एडवांटेज दे सकती हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ का सबसे बड़ा रूल यही है कि ऐसी स्किल्स को एक्वायर करो जो आपको हर सिचुएशन में एक अपर हैंड दे। अब चलते हैं बॉडी के सबसे ऑनेस्ट पार्ट की तरफ। एयोर साइकोलॉजी में माना जाता है कि इंसान का सबसे ऑनेस्ट बॉडी पार्ट उसके पैर होते हैं। जी हाँ, फीट। हम बचपन से अपने चेहरे और हाथों को कंट्रोल करना तो सीख लेते हैं, पर हम अपने पैरों पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए वो हमेशा सच बोलते हैं। अगर आप 2 लोगों को बात करते हुए देखें और उनकी बॉडी एक दूसरे की तरफ फेस कर रही हो, लेकिन उनके पैर डोर की तरफ पॉइंट कर रहे हों, तो इसका मतलब है कि वो वहां से जाना चाहते हैं। या अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उसके पैर अचानक दरवाजे की तरफ पॉइंट करने लगें, तो समझ जाओ कि कॉन्वर्सेशन एंड करने का टाइम आ गया है। उस इंसान का इंटरेस्ट अब खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ जब लोग किसी चीज या इंसान में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं तो उनके दोनों पैर बिल्कुल सीधे उसी इंसान की तरफ पॉइंट करते हैं। इमेजिन करो आप इस स्किल को अपनी डेटिंग लाइफ में या नेटवर्किंग इवेंट्स में यूज कर रहे हो। आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि कौन आपसे जेन्युइनली जुड़ना चाहता है और कौन सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है। यह नॉलेज एक ऐसी आज़ादी, एक ऐसी लिबरेशन देती है जहां आपको किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सच खुद दिखने लगता है। आइए अब सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वर्बल क्यूज और टोनैलिटी को। लोग क्या बोलते हैं उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो कैसे बोलते हैं। पिच, पेस और वॉल्यूम। जब एक इंसान सच बोल रहा होता है तो उसकी आवाज में एक नेचुरल रिदम होती है, लेकिन जब वो झूठ बनाता है या कुछ सोच कर बोल रहा होता है तो उसका पेस अचानक से अनइवन हो जाता है। वो वर्ड्स के बीच में अननेचुरल पॉजेज लेगा या उसकी आवाज की पिच अचानक हाई हो जाएगी। इसके अलावा लोग झूठ बोलते वक्त प्रोनाउंस का यूज कम कर देते हैं। वो मैन या मेरा बोलने से बचते हैं
क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड उस झूठ से खुद को दूर रखना चाहता है। अगर आप ध्यान से सुनना सीख जाएं तो शब्द खुद आपसे अपना सच बोलेंगे। पर दोस्तों, लोगों को पढ़ना सिर्फ सच या झूठ पकड़ने के बारे में नहीं है। ये उन्हें डीपली समझने और एक जेन्युइन कनेक्शन बनाने के बारे में भी है। यहाँ हमें समझना होगा बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, जिसे ओशन मॉडल भी कहा जाता है। ओ से ओपननेस, सी से कॉन्शियसनेस, ई से एक्सट्रोवर्शन, ए से एग्रीएबिलिटी और एन से न्यूरोटिकिज्म। हर इंसान इन्हीं 5 ट्रेट्स के स्पेक्ट्रम पर कहीं ना कहीं होता है। अगर आप इन ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आप किसी भी इंसान को एक खुली किताब की तरह पढ़ सकते हो। ओपननेस का मतलब है नए एक्सपीरियंसेस के लिए इंसान कितना ओपन है। अगर कोई नेचुरली क्यूरियस है, नए आइडियाज को सुनना चाहता है, तो उसका ओपननेस हाई है। ऐसे लोगों से बात करते वक्त आप क्रिएटिव आइडियाज और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर किसी का ओपननेस लो है तो वो रूटीन और ट्रेडिशन को पसंद करता है। ऐसे इंसान को नए आइडियाज तब तक पसंद नहीं आएंगे जब तक उसमें कोई सॉलिड लॉजिक और पुराना प्रूफ न हो। फिर आता है कॉन्शियसनेस, यानी कोई इंसान कितना ऑर्गेनाइज्ड और गोल ओरिएंटेड है। जो लोग टाइम के पंक्चुअल होते हैं, अपने टास्क्स को लिस्ट बनाकर करते हैं, वो हाई इन कॉन्शियसनेस होते हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो उनकी टाइम की वैल्यू करें, सीधे पॉइंट पर आएं। इधर उधर की बातें उन्हें इरिटेट कर सकती हैं। तीसरा है एक्सट्रोवर्जन। ये तो हम सब जानते हैं कि कोई कितना आउटगोइंग और सोशल है। पर याद रखो, एक्सट्रोवर्जन सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है, ये एनर्जी गेन करने के बारे में है। एक्सट्रोवर्ट्स लोगों से मिलकर रिचार्ज होते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट्स अकेले रहकर अपनी एनर्जी वापस पाते हैं। एक इंट्रोवर्ट आपके सामने शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे नाराज है, वो बस अपनी एनर्जी कंजर्व कर रहा है। चौथा ट्रेट है एग्रीएबिलिटीज। जो लोग हाई इन एग्रीएबिलिटीज होते हैं, वो सबकी भलाई सोचते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते और कंपैशनेट होते हैं, लेकिन इसकी वजह से लोग उनका फायदा भी उठाते हैं। और आखिरी है न्यूरोटिकिज्म, जो इमोशंस की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। जो इंसान छोटी छोटी बातों पर हाइपर हो जाए, स्ट्रेस ले ले, वो हाई न्यूरोटिक होता है। अगर आप अपने आसपास के लोगों को इस ओसियन मॉडल के थ्रू मैप करना शुरू कर दो तो आपकी लाइफ का हर रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। आप उनसे वैसे बिहेव करोगे जैसी उनकी नेचर है, न कि जैसा आप चाहते हो। यही असली इमोशनल इंटेलिजेंस है। दोस्तों, क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि ये सारी इंफॉर्मेशन कितनी डीप और लाइफ चेंजिंग है? इंस्पायरिंग बुक्स पर हम हमेशा कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से होता है। जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को सुनकर अपनी डेली लाइफ में लागू करते हो, तभी असली मैजिक होता है। सिर्फ इस पॉडकास्ट को सुन लेना काफी नहीं है, आपको आगे बढ़कर एक्शन लेना होगा। आज जब आप घर से बाहर निकलो तो एक चैलेंज लो। अपने रास्ते में आने वाले 3 लोगों को इंटेंसली ऑब्जर्व करो। उनके वॉकिंग स्टाइल, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनकी बातों के टोन को एनालाइज करो। यह प्रैक्टिस ही आपको उस हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक ले जाएगी जहां आप एक्चुअली लोगों को पढ़ने में मास्टर बन जाओगे। लेकिन दोस्तों, लोगों को पढ़ने की जर्नी में एक डार्क साइड भी होती है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में मैनिपुलेशन और टॉक्सिक बिहेवियर्स बहुत कॉमन हो गए हैं। कुछ लोग डेलिबरेटली दूसरों की साइकोलॉजी से खेलते हैं। अगर आप रीड पीपल लाइक अ बुक वाली मेंटालिटी डेवलप नहीं करोगे तो आप इजीली इन मैनिपुलेटर्स का शिकार बन सकते हो। मैनिपुलेटर्स आमतौर पर 4 टैक्टिक्स यूज करते हैं: गिल्ट ट्रिपिंग, गैसलाइटिंग, लव बॉम्बिंग और पैसिव एग्रेशन। जब कोई आपसे लगातार ये कहे कि तुम्हारी ही गलती है और आप अपने ही रियलिटी पर डाउट करने लग जाओ, तो समझ लेना कि आप गैसलाइटिंग का शिकार हो रहे हो। ऐसे लोगों को फेस करने के लिए आपको डीपली खुद पर भरोसा करना होगा और उनके बिहेवियरल पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना होगा।
अनके वर्ड्स पर नहीं, अनके एक्शंस पर ध्यान दो। झूठे लोग अक्सर बनते हैं कि वो बहुत एम्पैथिक हैं, लेकिन उनके एक्शंस हमेशा सेल्फिश होते हैं। और ऐसे लोगों से निपटने का सबसे बड़ा वेपन है आपका अपना सेल्फ डिसिप्लिन। उनकी बातों में आकर इमोशनली रिएक्ट मत करो। अपने माइंड को एक रॉक की तरह सॉलिड बनाओ। जब आप रिएक्ट नहीं करते, तब मैनिपुलेटर की पावर खत्म हो जाती है। यह भी एक तरीका है लोगों को ऑब्जर्व करने का। जो लोग आपसे अपनी वैल्यू का प्रमाण मांगते हैं, वो दरअसल अंदर से बहुत इनसिक्योर होते हैं। इनसिक्योरिटी किसी भी इंसान का सबसे बड़ा ड्राइवर हो सकती है। इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए ही लोग ईगो का सहारा लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। अगर आपने किसी की गुस्से या एरोगेंस के पीछे छुपी उसकी औकात और दार को देख लिया, तो आप उससे कभी गुस्सा नहीं होगे, बल्कि आपको उसकी बेवकूफ़ी पर तरस आएगा। यहाँ से आपकी कंपैशन और मैच्योरिटी शुरू होती है। इस मास्टर क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम उस कोर प्रिंसिपल की बात करेंगे जो ह्यूमन एक्शंस को ड्राइव करती है। वो प्रिंसिपल क्या है? वो है द प्लेजर प्रिंसिपल एंड पेन अवॉइडेंस। इंसान हर वो काम इसीलिए करता है ताकि उसे या तो कोई फायदा या खुशी मिले या फिर किसी दर्द और तकलीफ से छुटकारा मिले। इसके अलावा मस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स को याद करो। इंसान को पहले खाना पानी चाहिए, उसके बाद सिक्योरिटी चाहिए, फिर यूज लव और बिलोंगिंग चाहिए, और आखिर में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर आपको समझ ना आए कि किसी इंसान ने कोई सर्टेन एक्शन क्यों लिया, तो इन नीड्स में से ढूंढो कि वो कौन सी नीड को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। क्या वो अटेंशन सीख रहा था? क्या वो अपने डर से भाग रहा था? जब आप लोगों के एक्शंस को इन बेसिक ह्यूमन नीड्स से जोड़ देते हो, तो लोग अनप्रेडिक्टेबल नहीं, कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल लगने लगते हैं। अचानक से सब क्लियर हो जाता है। उनका गुस्सा, उनका रोना, उनका मैनिपुलेशन सब एक सेट पैटर्न बन जाता है। पर याद रखना, हम यह सब इसलिए नहीं सीख रहे ताकि हम दूसरों पर डोमिनेट कर सकें, बल्कि इसलिए ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और अपनी ज़िंदगी में जेन्युइन कनेक्शंस बना सकें। ज़िंदगी बहुत छोटी है ऐसे लोगों पर टाइम वेस्ट करने के लिए जो हमारे लिए ठीक नहीं है। ये सुपर पावर्स का सही इस्तेमाल हमेशा खुद की बेहतरी और सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए होना चाहिए। दोस्तों, एक सबसे ज़रूरी बात जिसे साइकोलॉजी में शैडोइंग या प्रोजेक्शन कहा जाता है, उस पर ध्यान देना। कार्ल जुंग ने कहा था कि इंसान अपने अंदर के उन हिस्सों को डार्क साइड या शैडो में छुपा लेता है जिन्हें वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं मानता। फिर वो अक्सर वही डार्क ट्रेट्स दूसरों में देखकर उन्हें क्रिटिसाइज करता है। अगर कोई इंसान कंटिन्यूअसली दूसरों को सेल्फिशनेस या ग्रीड के लिए गालियां दे रहा है, तो बहुत हाई चांस है कि वो अनकॉन्शियसली अपने अंदर के ही ग्रीड और सेल्फिशनेस को प्रोजेक्ट कर रहा है। लोगों की बातों से ज़्यादा उनकी कंटिन्यूअस कंप्लेंट्स और उनके ओवर रिएक्शंस उनकी अपनी कमजोरियों को हाईलाइट करते हैं। एक और गोल्डन रूल सुनो, साइलेंस। साइलेंस यानी शांति। चुप रहना एक बहुत बड़ा अस्त्र है और यह लोगों को उनकी औकात से ज़्यादा बोलने पर मजबूर कर देता है। अगर आप किसी से कुछ पूछो और वो थोड़ा अजीब जवाब दे, तो उसके बाद तुरंत कुछ मत बोलो। बस आंखों में आंखें डालकर चुप रहो और एक हल्की सी न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखो। वो ऑकवर्ड साइलेंस इतनी भारी हो जाएगी सामने वाले के लिए कि वो उस साइलेंस को फील करने के चक्कर में खुद ही अपने झूठ, अपने बहाने या अपने ट्रू इंटेंशंस रिवील कर देगा। ये एक ऐसी प्रो टेक्निक है जो FBI इंटरोगेटर्स और टॉप नेगोशिएटर्स यूज करते हैं। इसे खुद ट्राई करना, आपको हैरानी होगी यह देखकर कि लोग सिर्फ 5 सेकंड की साइलेंस हैंडल नहीं कर पाते और आगे बढ़कर सच्चाई बता देते हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जब हम इन सारी टेक्निक्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्या लोगों से हमारा नेचुरल कनेक्शन टूट जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका उल्टा होगा। जब आप लोगों की डीपली रूटेड वल्नरेबिलिटीज़ को बिना उन्हें जज किए समझने लगोगे,
टैब आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे, आप एक ऐसे हायर सेल्फ में इवॉल्व होगे जो सबके साथ जेन्युइनली वार्म और डीपली कनेक्टेड होगा। आप लोगों को उनके पास्ट ट्रॉमा, उनकी इनसिक्योरिटी, उनके दार सब के साथ एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे, क्योंकि अब आपको रीज़न पता है। यह आपके अजीज दोस्तों और परिवार के साथ रिश्ते और भी मजबूत कर देगा। और रही बात उन लोगों की जो आपको दुख देना चाहते हैं, उनके लिए आप एक ऐसी दीवार बन जाओगे जिसे भेड़ना इम्पॉसिबल होगा। आपने अपने माइंड को डिसिप्लिन से मास्टर कर लिया है। आप अब इमोशंस के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप सिचुएशंस के मास्टर हैं। दोस्तों, इंस्पायरिंग बुक्स का ये मिशन यही ख़त्म नहीं होता। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है हर दिन बेहतर बनने की। सोचो, अगर आज जो बातें आपने सुनी हैं उन्हें अप्लाई कर दिया जाए तो आपका आने वाला फ्यूचर कितना क्लियर होगा। काम की जगह पर आप पॉलिटिक्स समझ जाओगे, रिलेशनशिप्स में आप मैनिपुलेशन से बच जाओगे और लाइफ के हर नेगोशिएशन में जीत आपकी होगी। जिंदगी के खेल में वही जीतता है जिसे खेल के नियम पता हों, और लोग, उनके दिमाग, उनके बिहेवियर, यही तो इस खेल के सबसे बड़े नियम हैं। आज आपने इन नियमों को अनकवर किया है। खुद पर गर्व महसूस करें कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया और इस डीपली फिलोसॉफिकल और हाईली प्रैक्टिकल गाइड को एंड तक सुना। यह दिखाता है कि आप एक्चुअली अपने अपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को उस 1% इम्प्रूवमेंट जोन में पुश कर रहे हैं जहां आम लोग आने से डरते हैं। इस डिसिप्लिन को मत तोड़ना। लोगों की आंखों, उनके पाँव, उनके लफ्ज़ों के पीछे छिपे मतलब, उनकी बिग 5 पर्सनैलिटी और उनके अंदर के दार को आज से ही ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। आपको ऐसी क्लैरिटी मिलेगी जो पहले कभी किसी मेडिटेशन या किताबों में नहीं मिली होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन से बढ़कर कोई विद्या नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के बैंड होते ही आप सीधे एक रिफ्लेक्टिव माइंडसेट में जाएं और अपने सबसे क्लोज लोगों को एक नई नज़र से देखें। देखना कैसे वो किताब के पन्नों की तरह ओपन और इजी हो जाएंगे पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। सेल्फ मास्टरी एक लंबा सफ़र है, पर इसका हर एक कदम आज़ादी की तरफ जाता है। अगर आज के एपिसोड ने आपके अंदर की आग को जगाया है तो अपने इस नए नॉलेज को हमेशा एक्शन में ट्रांसफॉर्म करें। हमेशा याद रखिए, ऑब्जर्वेशन से आती है क्लैरिटी, क्लैरिटी से आता है कंट्रोल और कंट्रोल से आती है सक्सेस। इंस्पायरिंग बुक्स आपके इस सफ़र में हमेशा आपके साथ खड़ा है, नए टॉपिक्स और डीप रिसर्च के साथ। ऐसे ही खुद पर काम करते रहिए और दुनिया आपको वही रास्ता देगी जो आप खुद के लिए चुनेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपनी अनमोल लाइफ और टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए। आगे बढ़ो और आज ही से अपने आसपास की दुनिया को एक किताब की तरह पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि असल कहानी वही शुरू होती है जो पहली नज़र में नहीं दिखती। अपना ध्यान रखें, अपनी ऑब्जर्वेशन शार्प रखें और लाइफ में लगातार आगे बढ़ते रहें।